हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण संस्थान सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में निकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्थात जो सीबीआई का सरकारी वकील होता है उसकी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो सीबीआई है वो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप कहां से और कैसे प्राप्त करेंगे और अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा क्योंकि जो सीबीआई की भर्ती है, सीबीआई में जो भी वैकेंसीज भरी जाती हैं वो सभी यूपीएससी के थ्रू ही भरी जाती हैं। तो आपको यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है। तो आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद इसी वेबसाइट में ऊपर ही आप देखेंगे रिक्रूटमेंट आ रहा है। इसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट क्लिक करते ही आपके सामने इस जो यूपीएससी का रिक्रूटमेंट सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। जितनी भी एडवर्टीजमेंट है वो आपको दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है जो सीबीआई में निकली हुई है तो उसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है सबसे ऊपर है एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2023 और यहीं पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट पेज है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का, इसका जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की ही एक ऑनलाइन वाली वेबसाइट है, उसे बोलते हैं upsconline.nic.in। तो आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा www.upsconline.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहाँ पर ही अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद फीस पे करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ फीस जो है बिल्कुल ना के बराबर है, ये मान के चलिए कुछ नहीं है, फीस नाम मात्र की ली जा रही है। तो यहाँ जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है या फीमेल्स हैं किसी भी कैटेगरी की, तो उनके लिए पूरी तरह फ्री है, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। दूसरा, इससे अलग अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, बॉयज़ किसी भी कैटेगरी के हों, तो उनके लिए ओनली 25 रुपीज़ फीस पे करनी है। मीन्स यहाँ पर यदि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको केवल 25 रुपीज़ जो फीस है वो ऑनलाइन पे करनी होगी। और दोस्तों, इस वैकेंसी का जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली हेडक्वार्टर है क्योंकि जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली स्थित है और वहीं पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या अदर एरियाज़ में जॉब करनी पड़ सकती। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है और ये आपकी ग्रुप ए के अंतर्गत गजटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंतर्गत आती है, परमानेंट है। और इसका जो पे स्केल है वो भी लेवल 7 का है पे मैट्रिक्स में, मीन्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उस केस में आपको ऑल ओवर इंडिया ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी भेजा जा सकता है। तो चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यूपीएससी के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन या एडवर्टीजमेंट नंबर है 07/2023। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स आ रहा है। इसमें आपको थोड़ा नीचे आना, देखिए सीरियल नंबर 1 2 वाइज आ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे सीरियल नंबर 3 हो गया, उसके बाद आ गया आपका सीरियल नंबर 4 और इसके बाद जब आप आते हैं तो आपको मिलता है सीरियल नंबर 5 जिसका वैकेंसी नंबर है 2304070528। ये इसका सर्कुलर नंबर है इस वैकेंसी का। और यहाँ पर दोस्तों पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज निकली हुई हैं जो कि सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है। और ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, ये डिपार्टमेंट है। और इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सीबीआई है उसमें वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, यहाँ जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 48 वैकेंसीज हैं। इनको कैटेगरी वाइज अगर समझें तो यहाँ SC के लिए 8 वैकेंसीज हैं,
ST के लिए 5, OBC के लिए 11 वैकेंसीज़ हैं और EWS कैटेगरी के लिए 4 और जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए यहाँ पर 20 हैं। और यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 2 सीट रिजर्व की गई हैं। बस ये है कि जो हैंडीकैप्ड की डिसेबिलिटी कंडीशंस होती हैं वो आनी चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दूसरी अब और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। अब बात करते हैं अगर जो है कि परमानेंट है या टेम्परेरी। तो दोस्तों यहाँ पर ये परमानेंट पोस्ट है और ग्रुप ए की गजटेड पोस्ट है आपकी। यहाँ पे लेवल की बात करें तो लेवल 10 का पे स्केल है जो कि पे मैट्रिक्स 7 मीन्स 7th पे स्केल के अनुसार जो लेवल 10 का पे स्केल है जो कि बहुत ही अच्छा पे स्केल माना जाता है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। एज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर्स है, मीन्स 35 ईयर्स एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछेंगे कि जो है हमारी एज इससे अधिक है तो हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, लेकिन जैसे अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी होती तो स्टेट के अनुसार, लेकिन ये है सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार की। तो भारत सरकार के अंतर्गत आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वो जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो वहाँ पर एज कट ऑफ आ जाता है कि इस एज ड्यूरेशन तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे कि यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए है ओनली 35 ईयर्स, आपको कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। आपका जो कॉलेज है वो BCI अप्रूव्ड अवश्य होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो है आपको लॉ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप CBI जैसी बड़ी संस्था के लिए अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लॉ डिग्री के साथ साथ आपसे जो है 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने का। और एडवोकेट भी कौन सा, क्रिमिनल, मीन्स क्रिमिनल लॉयर आप हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो एज ए क्रिमिनल लॉयर का है, तभी यहाँ पर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ पर जो भी आगे क्वेश्चन पुटअप होंगे, एग्जाम होगा आपका, वहाँ सब क्रिमिनल लॉयर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसकी जो जॉब लोकेशन है वो दिल्ली हेडक्वार्टर है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन है ओनली इंटरव्यू के आधार पर होना। जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी आती होगी तो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, मीन्स मेल आएगी आपको इंटरव्यू के लिए, और ऑफिशियल एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ जो इंटरव्यू होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसका कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं है। बहुत से लोग अभी इसमें पूछेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है, तो इसका पार्टिकुलर कोई सिलेबस नहीं है। आप क्रिमिनल लॉयर हैं और क्रिमिनल लॉयर से रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वही सारा कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और 100 मार्क्स में क्वालिफाइड जो मार्क्स हैं, यदि आप अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी तो आपको कम से कम 50 मार्क्स लाने होंगे, OBC के हैं तो 45 मार्क्स लाने होंगे, SC ST या हैंडीकैप पर्सन तो आपको ओनली 40 मार्क्स। यदि आप इतने मार्क्स ले आते हैं तो जो इनका क्वालिफाइड राउंड है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद जो जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो टॉप 48 कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब करने का चांस मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा upsconline.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट से। और इसके लिए फॉर्म जो है 8 अप्रैल 2023 से लेकर के 27 अप्रैल 2023 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।